Welcome student to the new session of rotational motion. In today's session, we will study the equation of rotational motion, and definitely we will solve some number of questions on rotational motion. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स लेंगे. Yes, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन. तो काइनेमेटिक्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को स्टडी करना पड़ेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ, not on a straight line path, the change in angle traced by its position vector about a fixed point is known as angular displacement. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से ही हम एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं. द एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा. तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो पर यूनिट टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिसाइड करेगा एंगुलर वेलोसिटी. अब देखिए इसको अगर समझा जाए तो हम इसमें एक बहुत सिंपल सा अप्रोच ले सकते हैं. मान लीजिए सपोज करिए एक पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव कर रहा है. दिस इज द कर्व पाथ अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एंड suppose the particle moves from this position to this position. So here we write the angular displacement, a very small angular displacement, d theta. Here the time is 0, here the time is t. So angular velocity is d theta by dt. Angle turned, or you may call it angle traced. तो हमेशा इसको आप याद रखिए. इसका मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. ये डिसाइड करेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी. यूनिट रेडियन है, और रेडियन को आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और डिग्रीज को भी रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए. यू मस्ट नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई c. c is the symbol for the radian. ये कन्वर्जन्स आपको बिल्कुल मालूम होने चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. If omega is the angular velocity, v is the linear velocity, and r the radius of path, we have the following relation. देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा डॉट r, इट शुड बी रीड एज, इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहिए हमें, ये थोड़ा रॉन्ग है. इट शुड बी v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r. इसको याद रखिए. अब ओमेगा को आप कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी भी यूज कर सकते हैं. अगर n फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द बॉडी पर सेकंड, तो ओमेगा को आप किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं? 2 पाई r. एंड इफ t इज द टाइम पीरियड, then you can also calculate the omega by using 2 pi by t. तो ये दो फॉर्मूले भी आपको याद रखना चाहिए. नेक्स्ट, the angular velocity of a rotating rigid body can be either positive or negative. इस बात का आप ध्यान रखिए. वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. ये किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? इंक्रीजिंग थीटा. तो ये क्यू नहीं है, इट शुड बी थीटा. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम थीटा को क्या लेंगे? थीटा को क्या लेंगे? पॉजिटिव. और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम थीटा को लेंगे नेगेटिव. दिस इज नॉट क्यू, दिस इज थीटा. तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर स्पीड.
तो ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी को हम एक वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट टर्म एक तो ये है, इसे याद रखिए, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आना चाहिए। और सेकेंडली, ओमेगा को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? या तो 2 पाई एन से कैलकुलेट कर सकते हैं, एन इज फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड 2 पाई बाय टी। और हमेशा ध्यान रखिए एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, it is denoted by alpha. The rate of change of angular velocity is defined as angular acceleration. तो d ओमेगा बाय dt से हम एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। इसका मतलब है in terms of calculus, rate of change of angular velocity with respect to time. It is a vector quantity whose direction is along the change in direction of angular velocity. इसे नोट कर लीजिए। यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियन की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए m0 l0 t टू द पावर -2 इसकी डायमेंशंस होगी। तो अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा बाय डी टी। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ दो तीन बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी, तो डी थीटा इज इन ओमेगा डी टी। ये इंटीग्रेशन करेंगे तो डी थीटा का आपको ये थीटा मिल जाएगा, और फिर अगर ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t1 टू t2 तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली, अगर हम डी ओमेगा को लिख सकते हैं अल्फा डी टी। अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी टाइम t1 टू t2, और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, और ये हो गया हमारा अल्फा डी टी t1 टू t2। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे, अगर आप ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी। क्या मिलेगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, यू शुड अंडरस्टैंड बोथ आर रिवर्स फिनोमेना, दोनों रिवर्स फिनोमेना है। आगे चल के न्यूमेरिकल्स में हम इसे यूज करेंगे। So initially we are taking it from zero level to high level. आगे बढ़ते हैं। Relationship between angular acceleration and tangential acceleration. देखिए रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर है। A इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। अल्फा क्रॉस आर, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। मान लीजिए अगर अल्फा है फॉर एग्जांपल 2i प्लस 3j प्लस 5k, और आर है 3i प्लस 6j प्लस 4k, तो हाउ यू विल फाइंड अल्फा क्रॉस आर? You must know the I, J, K. Now it is 2, 3, 5, 2, 3, 5. You must know how to expand this determinant. It is widely used. So plus I is written as 3, 5, 6, 4. तो देखिए ये आपका फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट रो है, और ये फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचा? 3, 5, 6, 4। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करना है? माइनस j। अब j कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में है। फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, और कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम में। इसको भी छोड़ना है हमें, तो क्या बचेगा? 2, 5, 3, 4। सो इट कैन बी रिटन एज 2, 5, 3, 4। 2, 5, 3, 4। उसके बाद प्लस के। नाउ जस्ट सी दैट के इज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा आपको? 2, 3, 3, 6। 2, 3, 3, 6।
अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। 3 इंटू 4, देखिए 3 इंटू 4 12 माइनस 5 इंटू 6 30 माइनस j 2 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 2 इंटू 4 8 माइनस 3 इंटू 5 दैट इज 15 k 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 होगा 12 माइनस 3 इंटू 3 9। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि कैसे इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसे बिल्कुल ध्यान रखना है कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को इवैल्यूएट किया जाता है, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू को निकाला जाता है। फिर आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। 12 माइनस 30 माइनस 18 8 माइनस 15 माइनस 7, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 माइनस 9 दैट इज 3। सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी यूजफुल। अब देखिए कुछ रिलेशनशिप हम कर रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ लीनियर मोशन, आप भी चार्ट बना लीजिए, एंड रोटेशनल मोशन। लेफ्ट कॉलम में आप लिखिए लीनियर मोशन और राइट कॉलम में आप लिखिए रोटेशनल मोशन। तो पहला पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, लीनियर मोशन में अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो डेफिनेटली एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हम लिख सकते हैं s इक्वल टू v2। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, देखिए जब मैं v बोलता हूँ तो v को कहने का मतलब है लीनियर वेलोसिटी, और अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ये देखिए थीटा इक्वल टू ओमेगा टी मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि भाई अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लीनियर एक्सेलरेशन, ये का मतलब है लीनियर एक्सेलरेशन, अगर लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जिस तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करते हैं s इक्वल टू u प्लस वी बाय 2 इंटू टी, तो एंगुलर रोटेशनल मोशन में हम यूज करेंगे s को रिप्लेस करेंगे थीटा से। u है इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, तो ओमेगा जीरो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। v है यहाँ पर देखिए u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, वी है लीनियर वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड, तो ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द एवरेज वैल्यू। ये सारे पॉइंट्स आपको टेबल बना लीजिए आप अच्छे से, और सारे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। ओके नेक्स्ट, बिल्कुल फंडामेंटल्स हैं, यू मस्ट नो द फंडामेंटल बिफोर वी एंटर इनटू द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अब देखिए a इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट यू कॉल इट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी में चेंज हुआ v माइनस यू, ठीक है, और टाइम कितना लगा t। तो लीनियर एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो अपॉन टी। अब देखिए कई बुक्स में ओमेगा को ओमेगा टी भी लिखा है, तो आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस, ओमेगा मींस हियर एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड्स। तो ओमेगा को कई बुक्स में ओमेगा टी भी लिखा जाता है, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर अब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करते हैं। तो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं v equal to u plus at, you are very familiar with this, v equal to u plus at। तो यहाँ हम लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू, v को हमने रिप्लेस करा ओमेगा से, u को हमने रिप्लेस करा ओमेगा जीरो से,
और ए लीनियर एक्सेलरेशन है तो उसकी जगह हम लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो व्हाट आई वांट टू से दैट अगर आपको इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन मालूम है तो आप इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ एस की जगह हमने क्या लिखा, थीटा। व्हाट इज एस? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यू इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। टाइम 1/2, 1/2 is the linear acceleration, उसको रिप्लेस करिए एंगुलर एक्सेलरेशन से, t is the time। तो आपको लीनियर मोशन के अगर इक्वेशंस मालूम है तो आपको एक स्किल डेवलप करनी है कि आप उनकी हेल्प से एंगुलर मोशन के, रोटेशनल मोशन के इक्वेशंस को कैसे राइट करें। फिर आते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो डेफिनेटली v की जगह ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह ओमेगा 0 स्क्वायर, 2 2 a लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन है तो अल्फा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। s लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So what I want to tell you, develop a skill just by, if you know the equation of linear motion, then you can write down the equation of rotational motion. अब अगले केस पर आते हैं, फिफ्थ वन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, u प्लस ए बाय 2 2n माइनस 1। तो Sn की जगह हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, in place of Sn we will write theta n, angular displacement in nth second, omega 0 plus alpha by 2 2n minus 1। इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन आता है तो आप उनकी मदद से इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन को लिख सकते हैं। ये स्किल आप में होनी चाहिए। आप चाहे तो ओमेगा को ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, पर यहाँ ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये स्लाइड नंबर 9 है, आज के क्लास की 9वीं स्लाइड है। अब हम 10वें पेज पर आ गए। If acceleration is not constant, the above equation will not be applicable. Be remember. तो फिर क्या करें अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है? तो हम कैलकुलस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कैलकुलस का यूज करेंगे। v इक्वल टू ds बाय dt, वी नो इट वेरी वेल। और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाय dt या d2s बाय dt स्क्वायर या v dv बाय ds। और उसी तरह अगर आप v इक्वल टू ds बाय dt लिखते हैं तो ओमेगा को आप लिख सकते हैं d थीटा बाय dt एंड अल्फा को लिख सकते हैं d ओमेगा बाय dt। d2 थीटा बाय dt स्क्वायर का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कितनी बार डिफरेंशिएशन? 2 बार डिफरेंशिएशन। So please remember these equations. They are very useful in solving so many number of questions. तो यहाँ थोड़ा रिप्लेसमेंट भी बता देते हैं। बहुत सिंपल रिप्लेसमेंट हुआ है। अगर आपको टेक्निक्स सीखनी है तो v किस में चेंज हो गया? ओमेगा में। s किस में चेंज हो गया? थीटा में। आप इसे ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। So this is the comparative study of linear motion and what you call it, rotational motion. Now slide number 11. Let's begin the questions. A wheel is rotating with angular velocity 2 radian per second. It is subjected to a uniform angular acceleration 2 radian per second square. Up question number 1. What angular velocity does the wheel have? Acquired after 10 seconds. Acquired after 10 seconds. तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है। हम यूज करेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। There is some issue
of power. Let's work out on that. Omega equal to omega naught. That is 2 radian. Alpha is 2 and time is 10. So we will get omega equal to 2 plus 20. So the answer is 22 radian per second. Now go for second portion. How many revolution will it make in this time interval? तो उसके लिए आपको थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा. थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. तो पहले थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं. ओमेगा नॉट है हमारा 2, टाइम है 10, 1/2, एंगुलर एक्सेलरेशन 2, 10 स्क्वायर. 10 स्क्वायर अब ये हो जाएगा 20, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 100. तो हम देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 120 रेडियन आया. कितना आया? 120 रेडियन आया. कितना आया? 120 रेडियन. अब हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. तो देखिए एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल टर्न होता है, हमेशा याद रखना चाहिए 2 पाई. 2 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल टर्न होता है? 4 पाई. 3 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल टर्न होता है? 6 पाई. अगर हम थीटा को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए आपको बहुत एक आसान काम करना है. हमें थीटा को 2 पाई से डिवाइड करना है. एंड पाई इज 3.14. तो इस तरह से आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको नोट कर लीजिए. तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को. एंड मेक योर नोटबुक, क्लास नोटबुक, क्लास कॉपी को बहुत मजबूत बनाना चाहिए. वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उसे सुनते हो, आप देखते हो, आप समझते हो, आप लिखते हो. उससे इम्पोर्टेंट टूल कुछ भी नहीं है. और रिवीजन में यही क्लास कॉपी काम आएगी. अब देखिए, a flywheel rotates with a uniform angular acceleration. ठीक है. Its angular velocity increases from 20 पाई. एक्चुअली ये p नहीं है, 20 पाई. आप इसको क्या लिखिए? 20 पाई लिखिए. रेडियन पर सेकेंड टू 40 पाई radian per second. So you are given omega naught and this is omega. And you are given the time 10 सेकेंड. तो ये पूछ रहे हैं कि भाई कितने रिवॉल्यूशन करेंगे. तो थीटा को आप डायरेक्टली निकाल लीजिए. ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू थीटा. इस फॉर्मूले का यूज करिए. 20 पाई प्लस 40 पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम इज 10 सेकेंड. तो ये हमारा आ गया 60 पाई, 30 पाई, 300 पाई. तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना बहुत सिंपल है. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को निकालने के लिए 300 पाई को 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 150 रिवॉल्यूशंस. तो इसका आंसर आ गया 150 रिवॉल्यूशंस. तो 150 रिवॉल्यूशन इज द आंसर. तो इस फॉर्मूले को, जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को थोड़ा हमें अच्छे से समझना चाहिए. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जब भी पूछे जाए तो थीटा को आप किससे डिवाइड कर दीजिए? 2 पाई से. थीटा को आप किससे डिवाइड कर दीजिए? 2 पाई से. तो आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन स्टूडेंट मिल जाएंगे.
So this is slide number 30, page number 30. Be regular in class if you want to pass. If you don't want to pass, there's no need to be regular in class. Join the class right on time if you want to pass. If you don't want to pass, don't join the class on time. If you want to pass, revise your class notebook, class copy 10 to 15 times. उसमें क्वेश्चंस को प्रॉपर लिखो, उनका सॉल्यूशंस भी लिखो. If you don't want to pass, there's no need to do this. Rest you need to decide. कभी कभी क्या है, ऐसा बोलना पड़ता है. ओके, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के बारे में आपको क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, ये एक the position vector r of a point is I plus 2j plus 3k and its angular velocity is omega. Find the linear velocity of the particle. अब देखिए, यहाँ linear velocity of particle जनरली स्टूडेंट एक सिंपल फॉर्मेट यूज करते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमें यूज नहीं करना चाहिए. हमें यूज करना चाहिए v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर. ये मैंने आपको पहले ही बताया था. v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर. चलिए, अब एक क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना ही पड़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. That will be done in the later stages, don't worry. तो v इक्वल टू क्या करना है हमें, ओमेगा क्रॉस आर. आर ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस आर. सो लेट अस राइट ओमेगा फर्स्ट, आई प्लस. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. एट द एंड ऑफ द क्लास वी विल वर्क आउट ऑन दैट. तो आर को लिखिए. आर हमारा कितना है, ये देखिए. अच्छा, ओमेगा की जगह हमने आर लिख दिया है. वी शुड चेंज इट. ओके, सबसे पहले ओमेगा लिख लेते हैं. आई प्लस 2j प्लस 3k. ओके, नाउ विल राइट आर. देखिए, फिर से वी आर डूइंग द सेम मिस्टेक. वी शुड राइट ओमेगा फर्स्ट. ओके, I minus j plus k and r is I plus 2j plus 3k. So omega cross r, find the cross product I j k. This is 1 1 1. So it is 1 minus 1 1. 1i plus 2j plus 3k. 1 2 3. फिर आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करिए. I फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आपको बताया था -1 1. फर्स्ट रो, आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में छोड़ दीजिए, तो हमें मिलेगा 2 3. फिर माइनस जे. जे कौन सी रो में है, दिख रहा है आपको? जे किस रो में है भाई? फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में. तो फर्स्ट रो नहीं लेनी है, सेकंड कॉलम नहीं लेना है, तो बच क्या गया? 1 1 1 3. 1 1 1 3. अब आते हैं के पर. के फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में छोड़ना है. 1 -1 1 2. देखिए, ये तो आपको कैलकुलेट करना आना ही चाहिए. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. -1 इंटू 3 -2 इंटू 1. फिर माइनस जे. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 1 और 3 का होगा. 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1. ठीक है. अब के 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -1. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. आई -3 -2 -5i. j 3 -1 that is 2. k 2 -1 इंटू -1, तो ये +1 हो जाएगा. देन इट विल गिव अस 3. So the answer is -5i -2j and plus 3k.
So this is the correct version, and V equal to R cross omega is wrong. तो हमेशा ध्यान रखिए ओमेगा क्रॉस आर आपको निकालना है. And let me clear you. This is a very important fact. This is one, है ना? Okay. Wait a minute. Let me write it more properly. इस तरह से आप वैल्यू निकाल लीजिए. तो ये एक इम्पोर्टेंट है, केस है. हम आगे बढ़ते हैं. स्लाइड नंबर 16, स्लाइड नंबर 7. अब देखिए कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. इम्पोर्टेंट है. R2 कम से कम 2 बार रिवाइज करिए. A particle starts rotating from rest according to the formula theta equal to 3t cube upon 20 minus t square by 3. अब पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड. तो देखिए पहले क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको थीटा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ओमेगा इज d theta by dt. d dt ऑफ, यहाँ थीटा की वैल्यू रख दीजिए 3t क्यूब by 20 minus t square by 3. Now ओपन करिए. d dt ऑफ 3t cube by 20 minus d dt of t square by 3. कांस्टेंट को बाहर निकालिए. 3 by 20 बाहर, d dt of t cube, 1 by 3 is out, d dt of t square. ओके. अब डिफरेंशिएट करना आसान है. 3 by 20 t क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर और 1 by 3 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t. अब हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो थोड़ा इसको रीराइट कर लेते हैं. 9t स्क्वायर बाय 20 माइनस 2t बाय 3. अब आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है. कब निकालनी है? 5 सेकंड पे. तो आप इसमें t को एक काम करिए, कैलकुलेट योरसेल्फ, खुद करिए. t को आप 5 पुट कर दीजिए. तो जैसे ही आप t को 5 पुट करेंगे यू विल गेट योर आंसर. 5 स्क्वायर 25. तो ये हो जाएगा आपका. आगे बढ़ते हैं. तो t को हमें 5 पुट करना है. ठीक है. तो ओमेगा के इक्वेशन में आपसे पूछा एट द एंड ऑफ 5 सेकंड. So we will put t equal to 5 seconds. So omega will be 9 by 20 into 25 minus 2 into 5 by 3. So omega will be 45 by 4 minus 10 by 3. Let's take the LCM. So omega will be 135 minus 40 by 12. So you will get 95 by 12 radian per second. अब हम सेकंड पार्ट पर बात करते हैं. सेकंड पार्ट में हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना था. तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है डी ओमेगा बाय डी टी. तो यहाँ ओमेगा की हम वैल्यू पुट कर देते हैं जो अभी हमने निकाली. 9t स्क्वायर बाय 20
-2t/3। कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए, 9/20 d dt ऑफ t स्क्वायर 2/3 d dt ऑफ t। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो होगा 2t और t का 1 होगा, तो ये तो आपने निकाल लिया। बिल्कुल ठीक करा है डिफरेंशिएशन। टी क्यूब का होगा 3t स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, मुझे तो नहीं लगती। ओके, अब 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो अल्फा आ गया 90/10 -2/3। एंगुलर एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। ठीक है, आप इसमें आप टी को क्या पुट कर दीजिए, 5 सेकेंड पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर, बट योर डिफरेंशिएशन शुड बी वेरी करेक्ट। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए आपको दिया हुआ था 3t क्यूब, तो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t स्क्वायर, यही करा है। और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t, बिल्कुल ठीक किया है। 3 इंटू 3 9, 9t स्क्वायर बाय 20 और 2/3 टी, टी स्क्वायर का 2t, ये लिख दिया 2t, बिल्कुल ठीक है डिफरेंशिएशन। प्लीज करेक्ट योर डिफरेंशिएशन। अभी ओमेगा का डिफरेंशिएशन 9/20 बाहर, 9/20 ये देखिए कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 2/3 भी बाहर आ जाएगा, तो अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, 2t। गलतियां नहीं करनी है, और टी का कितना हो गया 1। अब इसमें t इक्वल टू क्या पुट कर दो, 5 सेकंड पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई एम नॉट पुटिंग फॉर यू, प्लीज आप उसे खुद करिए। तो ये कैलकुलस का बहुत सिंपल एप्लीकेशन है और आप इसे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, a wheel of perimeter 220 centimeter rolls on a level ledge road at a speed of 9 km per hour. How many revolution does the wheel make per second? तो देखिए यहाँ पे आपको लीनियर स्पीड दी गई है और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए आपको एंगुलर स्पीड मालूम होनी चाहिए। तो पेरीमीटर दी हुई है हमारे को 2πr, 220 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना, ओके, डिवाइड, so it is in now meter. Now pi is 22/7, okay, तो 22/10, तो ये 22 कैंसिल हो गया, तो r will be 7/20 मीटर, ये इसकी रेडियस आ गई। सेकंड पार्ट, लीनियर वेलोसिटी 9 किलोमीटर पर आवर, तो हमें इसको बदलना चाहिए मीटर पर सेकंड, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो वेलोसिटी हो गई 5/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी v मालूम चल गया हमें, तो v इक्वल टू हम यूज करेंगे सिंपल फॉर्मूला r ओमेगा, तो ओमेगा निकाल लेंगे हम, तो 5/2 7/20, यहाँ से हमें ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा मिलेगा हमें यहाँ से 50/7 रेडियन पर सेकेंड। अब आप जानते हैं ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πr लिख सकते हैं, तो 50/7, पाई की वैल्यू रखो 22/7, तो ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको पर सेकंड मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड विल बी 25/22
revolution per second. So it is a good question, conceptual question. You are given the parameter और with the help of parameter आपको वो निकालना था. Angular velocity, radius. तो पहली स्टेप में हमने रेडियस निकाली, दूसरी स्टेप में हमने v इक्वल टू आर ओमेगा को यूज किया, ओमेगा निकाल लिया. फिर हम जानते हैं कि ओमेगा क्या है, 2 पाई है. तो बेसिक्स नॉलेज बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना. जरूरत ही नहीं है, जब आपको फॉर्मूला मालूम है ओमेगा का, ये बिल्कुल सही तरीका है. जब ओमेगा मालूम है, ओमेगा मिल गया तो 2 पाई एन लगा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है. हमेशा देखिए, जब एक यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व होता है तो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है, मेथड ऑथेंटिक होनी चाहिए, यूनिवर्सल, ये अडॉप्टेड होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए. हमेशा याद रखिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है आपको तो ओमेगा निकालना पड़ेगा, 2 पाई एन. अब देखिए, ये अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया. A disk rotates about a fixed axis. Its angular velocity omega varies with time according to the equation omega equal to at plus b. Initially at t equal to 0, its angular velocity is 1 radian per second and angular position is 2 radian. At the instant t equal to 2 seconds, angular velocity is 5 radian per second. Determine the angular position theta and angular acceleration अल्फा. इसको आप अल्फा लिखिए. सबसे पहले मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ. ओके, लेट मी राइट इट अल्फा. ओके, व्हेन t इक्वल टू 4 सेकेंड. देखिए, कैलकुलस का क्वेश्चन है. अब देखिए इसे कैसे किया जाता है. वी आर गिवन दैट ओमेगा, we can write omega as d theta by dt equal to at plus b. Step number 1. Step number 2, d theta at plus b dt. ये स्टेप नंबर 2 हो गई. अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है. अब डी थीटा, तो आपको दिया हुआ था कि 0 सेकंड पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 1. वो भी हम आगे चल के यूज कर लेंगे, उससे हमें कांस्टेंट मिल जाएगा. अब डी थीटा और एंगुलर पोजीशन इज 2 रेडियन. अब देखिए, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं. थीटा ए टी का ए बाहर हो गया, टी का इंटीग्रेशन पावर 1 प्लस बी इज आउटसाइड, अंदर बचा 1, दैट इज टी टू द पावर 0. ये हो गया ए टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बी टी. ये आपका रिजल्ट आ गया. पर यहाँ पर हमें एंगुलर वेलोसिटी, तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को निकाल लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है. अब t इक्वल टू 0 पर, अच्छा देखिए, यहाँ एक और इंटीग्रेशन करना चाहिए हमें. थीटा 0 टू थीटा, तो फिर हम थोड़ा इसे इंटीग्रेट प्रॉपरली करेंगे क्योंकि हमें इनिशियल पोजीशन दी गई है. तो लिमिट्स कैसे रखेंगे, पहले थीटा की जगह थीटा माइनस थीटा 0. अब देखिए, जब टाइम 0 होता है तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, गिवन है 2 रेडियन. कितना है, 2 रेडियन.
ये हमें दिया हुआ है। ये हमारा इक्वेशन आ गया। लेकिन अब हमें थोड़ा टफ क्वेश्चन है, करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि अगर ओमेगा टी के टर्म्स में दिया है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। अब हमें ये दिया हुआ है कि 0 सेकंड पर एंगुलर वेलोसिटी 1 सेकंड है। आप इसे नोट कर लीजिए, ये प्रॉब्लम काफी टाइम लेगा। तो थीटा -2 तो आ गया आपका a t² / 2 प्लस b। ठीक है। अब हमें ये गिवन है कि जब टाइम 0 होता है तब एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, 1। तो हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इस इक्वेशन में हम रख देंगे, इस इक्वेशन में ये जो आपको दिख रहा है ओमेगा इक्वल टू at प्लस बी, यहाँ देखो t को 0 रख दो और एंगुलर वेलोसिटी को कितना रख दो, 1। ठीक है, वो हम अगले स्टेप में करेंगे। वन है, तो ये b की वैल्यू आ गई हमें, कितनी आ गई, 1। तो अब हमारा जो थीटा का इक्वेशन है वो थोड़ा और अच्छा हो गया, क्योंकि हमने b निकाल लिया at² / 2। b हम निकाल चुके हैं 1, दैट इज t। तो अब हम थीटा को लिख सकते हैं 2 प्लस at² / 2 प्लस t। अब देखिए थीटा निकालने के लिए जो हमसे पूछा गया है कि भाई थीटा बताओ, कब बताओ, कब बताओ, जब टाइम कितना था, 4 सेकंड था। तो अब हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं थीटा को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हमें ए नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम, ए नहीं मालूम। एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 2 सेकंड एंगुलर वेलोसिटी इज 5 रेडियन पर सेकंड। अब हम इसका यूज करेंगे कि भाई 2 सेकंड पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 5। ओके, t इक्वल टू 2 सेकंड रख दिया हमने, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 5 है। इस इक्वेशन में रखना है ओमेगा इक्वल टू at प्लस बी, आराम से, जल्दी नहीं है। 5 इक्वल टू टाइम 2 सेकंड है तो 2 है, बी तो हमें मालूम है, 1। तो ए भी 2 हो गया। तो पहली स्टेप में हमें ए और बी निकाल लेना चाहिए था। अब हमारा थीटा हो गया 2 प्लस ए की वैल्यू 2 है, ये हो गया 2t² / 2 और प्लस टी। तो थीटा की वैल्यू हो गई 2 प्लस t² प्लस टी। अब हमसे पूछा गया है कि भाई बताओ 4 सेकंड पे थीटा कितना होगा, निकाल लेंगे। अब इसमें हम टी को क्या पुट कर देंगे, 4 सेकंड पुट कर देंगे। तो टी को 4 सेकंड पुट करने से ये हमें आ गया 16 प्लस 4, तो थीटा आ गया हमारा 22 रेडियन। तो ये क्वेश्चन हमने, देखिए हमें ए और बी निकालना है, तो जैसे ही हम ए और बी निकाल लेंगे तो हमें ये सारा आ जाएगा। अब हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन भी बता दो टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पर। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ओमेगा को लिखेंगे, ए की वैल्यू, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए। हाँ, बी की वैल्यू 1 थी और ए की वैल्यू कितनी थी, 2। ओमेगा है at प्लस बी, ये ए लिख दिया 2t, और बी की वैल्यू कितनी है, 1। अब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी, तो डी डी टी ऑफ 2t प्लस 1, 2 बाहर, डी टी बाय डी टी, 1 का डिफरेंशिएशन 0। सो विल गेट अल्फा इक्वल टू 2। तो यहाँ आप देखिए कि अल्फा टाइम पे डिपेंड नहीं करता।
तो वो टाइम इंडिपेंडेंट है, तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2। तो इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आपको ए और बी निकालना आना चाहिए। तो ये स्लाइड नंबर 22 पे है हम लोग, पेज नंबर 22 ऑफ टुडे डिजिटल बोर्ड का पेज नंबर 22। ये सब सीखना पड़ेगा, पास करने के लिए बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। इतना आसान होता फिर बात क्या थी। तो देखिए, एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। अब ये देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अ चाइल्ड्स टॉप इज स्पन with angular acceleration alpha equal to 4t cube minus 3t square plus 2t, where t is in second। अच्छे से लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड a is in रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज थोड़ा करेक्शन करना है, ये ए नहीं है, इट शुड बी अल्फा। per second square, okay। At t equal to 0, the top has angular velocity omega naught 2 radian per second and a reference line on is at an angular position theta 0 equal to 1 radian। वो बोल रहा है कि भैया इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना लो, 1 रेडियन लो। अब दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट 1, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी 2 plus t square minus t cube plus t to the power 4 radian per second। Statement 2, expression for angular position theta equal to 1 plus 2t minus 3t plus 4t cube radian। तो ये दो स्टेटमेंट है, हमें इनको आंसर करना है और हमें एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन। तो सीधी बात है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है तो उसको इंटीग्रेट करके, याद रखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए एंड प्लीज टेल मी कि आपने इसे नोट कर लिया है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। पूरा लिखिए, कॉपी में अच्छे से लिखिए। तो अल्फा की वैल्यू है ये कितना, 4t क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ ऑफ देम आर ट्रू, नन ऑफ देम आर ट्रू। इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो अल्फा की वैल्यू है 4t क्यूब, इसी को इंटीग्रेट करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो चलिए प्रोसेस को शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन लेते हैं। अल्फा को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाय डी टी। ध्यान दीजिएगा, 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t। सो डी ओमेगा विल बी 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t dt। इंटीग्रेशन 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t dt। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन आ जाएगा ओमेगा। अपर लिमिट ओमेगा है, लोअर लिमिट ओमेगा नॉट है। अब बात करते हैं
4t³ 4 तो कांस्टेंट है, t³ का इंटीग्रेशन थोड़ा ओरली करिए, t⁴/4 बिकॉज t⁴n का इंटीग्रेशन होता है t⁴n+1/n+1। अब आते हैं 3t² -3 तो कांस्टेंट है, t² का इंटीग्रेशन t³/3 2t, t का इंटीग्रेशन t⁴1 है ना, तो ये हो गया t²/2 0 to t। वैल्यू रख दीजिए, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पहले t रखना है फिर माइनस करते हुए 0 रखना है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये आ जाएगा t⁴ -t³ प्लस t²। ये तो हो गया इंटीग्रेशन का। अब ये देखिए, देख लेते हैं कि ओमेगा 0 कितना है, 2 रेडियन/सेकेंड। तो ओमेगा इक्वल टू 2 + t⁴ माइनस t³ प्लस t²। ये तो ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिख रहा है, -t³ प्लस t। ओके, देखते हैं। t⁴ ठीक है, -t³ ठीक है, प्लस t² ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब इसका आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, डी तो नहीं हो सकता। अब ये हमारा ओमेगा का वैल्यू आ गया। अब हम इसी से आगे बढ़ेंगे। t⁴ माइनस t³ प्लस t² प्लस 2। तो ओमेगा इक्वल टू t⁴ माइनस t³ प्लस t² प्लस 2। तो ओमेगा को आप लिख सकते हैं dθ/dt। सीखना पड़ेगा। तो dθ t⁴ माइनस t³ प्लस t²/2 dt। इंटीग्रेट करेंगे θ0 to θ dθ, और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे 0 to t t⁴ माइनस t³ प्लस t² प्लस 2 dθ का इंटीग्रेशन θ0 to θ t⁴ का t⁴5/5, इसका t⁴4/4, t² का t³ और 2 का 2t 0 to t। तो ये हो गया θ माइनस θ0 t⁴5/5 माइनस t⁴4/4। ये क्वेश्चन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाता है, यूज ऑफ कैलकुलस। अब θ0 की वैल्यू देख लेते हैं। θ0 की वैल्यू कितनी है, 1 रेडियन। तो थीटा विल बी 1 + t⁴5/5, ओके, माइनस t⁴4/4 प्लस t³ 3 + 2t। तो भाई ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये तो गलत है। दिख रहा है आपको, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर है ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बस अप्रोच क्लियर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वी विल कंटिन्यू with such type of questions.